माया थक चुकी है, और जब थक चुकी है ये कहा, उसी समय शरीर छोड़ दिया ना। तो माया ने देखा अभी तो मेरी दाल नहीं गलेगी, इसलिए उसने फट से प्रकृति से हाथ मिला लिया जगदम्बा से, और जगदम्बा से दोस्ती कर ली। अब दोनों मिलकर के पावरफुल हो गए। अब वो ऐसा प्लान बनाते हैं वर्ष वर्ष कि अंत में वो प्लानिंग उनकी सफल हो जाएगी, इतनी सफल हो जाएगी कि सारी दुनिया को विरोधी बनाए देंगे। इतना विरोधी बनाएंगे, अखबारों के आधार पर, टेलीविजन के आधार पर, इंटरनेट के आधार पर, रेडियो के आधार पर, इतना विरोधी बनाएंगे कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। जब पब्लिक बाहर की हमला करने लग पड़ती, हमला के ऊपर तैयार हो जाती है, तो मधुबन के अंदर जो रहने वाली कमजोर आत्माएं हैं, जिन्होंने धमचक्कर ज्यादा मचाया है मधुबन के अंदर, क्या धमकी देते हैं, घर भाग जाएंगे। बाप को क्या देते हैं? धमकी देते हैं, हम यहां नहीं ठहरेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपस में लड़ते हैं। तो ऐसी आत्माएं जो कमजोर हैं वो भाग खड़ी होती है, और उनको देख करके दूसरे भी भाग खड़े होते हैं। सब भाग जाएंगे, जैसे आदि में हुआ था, एक आत्मा एक तरफ और सारी ब्रह्मांड दुनिया की आत्माएं दूसरी तरफ हो गई थी। इतना विरोधाभास संसार में पैदा हो गया कि बाप अकेला रह गया और सारी दुनिया दूसरी ओर खड़ी हो गई बाप के विरोध में। यहां तक के बाप की लाश को भी गुम कर दिया। आज तक पता नहीं है कि वो बाप की लाश कहां दफनाई गई। तो जो आदि में हुआ वही अंत में भी होता है। लाश तो नहीं दफनाई जा सकती, क्योंकि लाश उसकी दफनाई जाती है जिसको देहभान होता है। क्या? जिसका देहभान खत्म हो गया, बाप को याद करते करते बाप समान निर्विकारी बन गया, निराकारी बन गया, उसकी लाश खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लाश तो खत्म नहीं होती है, लेकिन जो और आत्माएं हैं दुनिया की, वो विरोधी तो बन सकती हैं। तो बाप का घर छोड़ करके विरोधी बन जाती हैं। दुनिया को ये विश्वास बैठ जाता है कि इन्होंने घर छोड़ दिया बाप का, जिसको ये बाप कहते थे। माना बाप आया ही नहीं, ये अभी तक झूठ बोलते थे। तो मधुबन वालों को क्या करना पड़ेगा? मधुबन छोड़ना पड़ेगा।